हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एलिमिनेशन की मेथड की मदद से अपने को जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपने मेरा एलिमिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें आप जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है कि अपने को एक न्यूमिनेटर दे रखा है और एक डिनोमिनेटर दे रखा है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो पता ही होगा आपको कि जैसे आपको कोई बटे में चीज़ लग रही है, जैसे 5/7, तो उसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है अपना न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है अपना वो होता है डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर न्यूमिनेटर में मैं एक को ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में से मैं एक को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को जो फ्रैक्शन मिलेगा वो रिड्यूस हो जाएगा 1 में। मतलब क्या है कि न्यूमिनेटर में एक जोड़ा और डिनोमिनेटर में एक घटाया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये कह रहा है कि मान लीजिए ये 1 के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को न्यूमिनेटर पता ही नहीं है कि है क्या, तो मैं मान लेता हूँ न्यूमिनेटर है वो क्या है, मेरा एक्स है। तो मैं लिखूंगा लेट द न्यूमिनेटर विल बी इक्वल टू में एक्स। लेट द न्यूमिनेटर विल बी या लेट द न्यूमिनेटर एक्स। ठीक है, अब देखो न्यूमिनेटर क्या है अपना एक्स, तो अपना डिनोमिनेटर क्या मान लिया, डिनोमिनेटर अपनों ने मान लिया वाई। न्यूमिनेटर एक्स का डिनोमिनेटर आ गया वाई। अब इसमें क्या है कि न्यूमिनेटर में एक जोड़ा है, तो न्यूमिनेटर मैंने किसको माना है, एक्स को, तो मैं एक्स में एक जोड़ दूंगा और डिनोमिनेटर में क्या कर रखा है, एक घटा रखा है, तो वाई में से मैं एक घटा दूंगा। ये किसके बराबर दे रखा है, 1 के। अब 1 के बराबर दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व कर दूंगा। तो एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1, ये जो वाई माइनस 1 है इसको मैं इस साइड ले आऊँगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस का 1, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 1 की मल्टीप्लाई वाई माइनस 1 के साथ क्या होगा, वाई माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा एक्स माइनस का वाई प्लस का वाई इधर ले आया और ये प्लस का 1 मैं उधर ले गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन अपने को ये दे रखी है कि अगर मैं डिनोमिनेटर में खाली 1 को ऐड करता हूँ, मतलब न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया, डिनोमिनेटर में खाली 1 को ऐड किया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 के बराबर होगा। मतलब न्यूमिनेटर में अपने को कोई चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर में क्या चेंज करना है कि वाई में 1 ऐड करना है, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो बराबर हो जाएगा 1/2 के। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 2 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर दी 2x, ये वाई प्लस 1 आ गया इधर। अभी देखो वाई प्लस 1 है, ये वाई मैं इधर ले आया, मेरे को क्या मिला 2x माइनस वाई बराबर का 1। ये होगी मेरी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड की मदद से सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन होगी मेरी x माइनस वाई बराबर -2, दूसरी इक्वेशन होगी 2x माइनस वाई बराबर का 1। अब देखो यहाँ पे मैं चाहिए तो x को बराबर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि जो y वेरिएबल है उसके आगे की कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। अगर y वेरिएबल के आगे के दोनों कोफिशिएंट सेम है और साइन भी क्या है, सेम है, तो इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ कि x 2x है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया, x माइनस 2x हो गया। तो x में से 2x हो गया, कितना बचा, माइनस का x, यहाँ पे माइनस का y है, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस का y क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, तो माइनस का y और क्या हो गया प्लस का y, तो माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गया 0, ये आ गया 0। यहाँ पे 1 है, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3। यहाँ से मेरे को क्या मिला, यहाँ से मेरे को मिला माइनस एक्स बराबर माइनस का 3, तो माइनस से माइनस काट दिया तो x कितना बचा 3। अगर x 3 आ गया और x 3 की वैल्यू मान लो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ पहली में, तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं लिख दूंगा यहाँ से कि पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मान लो यही इक्वेशन है, इसको जैसे लिख रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू रख दी। यहाँ पे x की वैल्यू रखने से क्या मिला, x की वैल्यू मैंने रखी 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये प्लस का 3 उस साइड जाके माइनस का 3, तो अपने को मिलेगा माइनस का y बराबर का माइनस का 5, क्योंकि -2 ये +3 उधर गया, कितना हो गया -3, तो -2 -3 कितना हो गया, माइनस का 5, तो माइनस वाई बराबर आ गया -5 के, तो माइनस से माइनस काट दिया, तो अपने को क्या मिला, y बराबर 5। x की वैल्यू आ गई कितनी 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर आपको डाउट है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो इस आंसर को आप अपने जो इक्वेशन दे रखी है इसमें आप रख के देख सकते हैं। अपने को क्या कहा था कि x प्लस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1 कितना है, 1 के बराबर है। तो x और y किसमें वैल्यू रख के देख लो, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो मैं इसमें मान लो 3 रखता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, तो ये उन्होंने बना रखा है ये वाला, इसमें अगर मैं 3 रखता हूँ x की जगह तो मेरे को मिलेगा 3 जमा 1, y कितना आया मेरा, y आया मेरा कितना 5, तो यहाँ पे रखा 5, तो 5 माइनस 1 बराबर 1, तो 3 और 1 4, 4 भाग में 4 कितना हो गया 1। यही सेम केस अगर आप यहाँ पे रख के देखो x और y की जगह, तो अपना आंसर है वो किसके बराबर आएगा, हाफ के बराबर। तो रख के देख लिया, x की जगह कितना रखना है अपने को, आंसर कितना है 3, तो यहाँ पे रखा 3 डिवाइड बाई वाई कितना है अपना, वाई अपना 5, तो यहाँ पे रखा 5 और 1 6, तो 3/6 कितना हो गया अपना 1/2। मतलब ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो अपना आंसर क्या है, सही है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, दूसरा क्वेश्चन है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। पहली कंडीशन अपने को दे रखी है कि 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले जो नूरी नाम की कोई लड़की है वो सोनू नाम के लड़के से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। जैसे मान लो 5 साल पहले कोई सोनू है वो कितने साल का था, 5 साल का था, और वो तो नूरी है उससे 3 गुना थी, तो वो कितने साल की होगी, 5 3 15, तो नूरी होगी 15 साल की। तो अपने को क्या करना है, नूरी और सोनू की एज बतानी है। तो मैंने मान लिया कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें नूरी की एज है एक्स, तो मैं लिख दूंगा एट प्रेजेंट टाइम नूरी एज इक्वल टू में एक्स।
आज के समय में नूरी की जो उम्र है वो x साल है, और दूसरा कौन है भाई, दूसरा है सोनू, उसकी एज है अपनी 5 साल। कंडीशन क्या रहेगी कि 5 साल पहले, अगर आज एज उसकी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर कितना दे रखा है अपने को, मान लीजिए y माइनस का 5, क्योंकि ये भी 5 साल पहले और ये भी क्या है 5 साल पहले। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना ज़्यादा है। अगर 5 साल पहले मान लीजिए सोनू की एज ये थी, तो इसकी 3 गुना कितनी है नूरी की। अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये 10 है तो इसको 3 गुना होने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर ये मान लो 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई 3 के साथ की, जब ये इसके बराबर आएगी, क्योंकि ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आया आपको समझ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वो जो नूरी है वो सोनू से कितनी ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा उम्र की है, तो इसीलिए आप यहाँ पे 3 लगाएंगे, क्योंकि सोनू की जब उम्र 3 गुना ज़्यादा होगी, मतलब सोनू की जो उम्र है अगर जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगी तब वो नूरी की उम्र के बराबर आएगी। इसीलिए अपने क्या किया, जो सोनू की उम्र है उसको 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई। 23 का मतलब होता है 3 गुना, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15, तो अपने को मिलेगा x माइनस का 5 बराबर 3y माइनस का 15। यहाँ से क्या किया, 3y को इधर ले गया, 5 को उधर ले गया, तो जगह x माइनस 3y माइनस का 15, ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, तो जगह x माइनस का 3y बराबर हो गया माइनस का 15 और प्लस का 5 माइनस का 10, तो अपनी क्या होगी x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस की 10। दूसरी कंडीशन दे रखी है, क्या है दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू की उम्र से दोगुनी होगी। मतलब क्या है कि 10 साल बाद, आज प्रेजेंट की उम्र कितनी है दोनों की, x और y, और 10 साल बाद कितनी उम्र होगी, x प्लस 10 बराबर मान लीजिए y प्लस में 10। अब क्या कंडीशन है, अब ये कह रखा है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से दोगुनी है। मतलब मान लो 10 साल बाद सोनू है वो 20 साल का हो जाएगा, तो नूरी की एज उससे दोगुनी है, तो नूरी की एज कितनी होनी चाहिए, 40 साल। तो मतलब क्या है कि x प्लस 10 की वैल्यू अगर 40 है और इसकी वैल्यू कितनी है 20 साल है अगर 10 साल बाद, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ट्वाइस का मतलब 2 गुना, मतलब सोनू की एज का 2 गुना जो है उतना बराबर है किसकी, नूरी की एज के। तो इसीलिए मैंने क्या किया, x प्लस 10 को बराबर किया 2 इंटू में y प्लस का 10, सोल्व किया। सोल्व करने पर अपने को मिलेगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं x को x रहने दिया, 2y को इधर ले आए, तो हो गया x माइनस 2y प्लस का 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो 20 में से 10 का कितना बच गया 10। तो ये आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन, ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड की मदद से सोल्व करना है, तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन रख लो, चाहे पहली ऊपर रखो चाहे दूसरी ऊपर रखो। मैंने क्या किया, चलो पहली इक्वेशन को ऊपर रख लिया, तो ये हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, दूसरी है x माइनस 2y बराबर का 10। दिख रहा है कि x वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर है, लेकिन दोनों के साइन क्या है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे भी +1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी +1 इंटू में x लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो माइनस करने से x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 2y है तो माइनस किया, तो माइनस का 2y माइनस कितना हो गया प्लस का 2y, माइनस का 3y प्लस का 2y कितना हो गया माइनस का y, यहाँ पे माइनस प्लस का 10 है, यहाँ पे प्लस का 10 है, माइनस किया तो माइनस 10 और माइनस 10 कितना हो गया माइनस का 20, तो y आ गया अपना 20। y 20 आने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में सोनू की एज कितनी है 20 साल। ठीक है, अब नूरी की एज बतानी है, तो नूरी की एज के लिए y की जो वैल्यू है वो किसी इक्वेशन में रख दो, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, मान लीजिए इस इक्वेशन में रखती है, तो अपने क्या मिलेगा x माइनस 2, y कितना है 20 बराबर में 10, तो ये जाएगा x माइनस 40 बराबर में 10। यहाँ पे माइनस का 40 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 40, तो x आ जाएगा अपना 50। मतलब नूरी जो है अभी 50 साल की है और सोनू कितने साल का है 20 साल का। अब आंसर सही है यानी, वो आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख सकते हो। जैसे मान लो ये देखो अपनी कंडीशन क्या दे रखी थी कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू से कितनी 3 गुना ज़्यादा थी। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू रखो, जैसे x की वैल्यू मेरी कितनी है 50 है, तो 50 मैंने यहाँ पे रखा, तो 50 में से 5 बजे कितना बचा 45, तो ये मान लो इसकी जो वैल्यू है 5 साल पहले वो कितनी है 45। मतलब 5 साल पहले जो नूरी की उम्र थी वो कितनी थी 45 साल थी, क्योंकि 50 है तो 5 साल पहले 45 ही होगी, सिंपल बात है। अब ये y की वैल्यू देखो, मैंने y की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो 20 में से 5 गया कितना था 15, मतलब कि 5 साल पहले सोनू की एज कितनी थी 15 साल। अब सोनू की एज का 3 गुना क्या था नूरी की एज थी, सोनू की एज अगर ये पूरी वैल्यू 15 है, मतलब सोनू की एज 5 साल पहले 15 साल थी, तो नूरी की एज से 3 गुना कितनी होगी 15 3 45, तो इसकी भी पूरी की वैल्यू कितनी आई, मतलब पूरा ये जो है इसकी वैल्यू आ गई 45, तो ये भी 45 आ गया और ये भी 45 आ गया, दोनों क्या हो गए इक्वल। तो अपना आंसर क्या है सही कि x बराबर कितना आ गया 50, y बराबर कितना आ गया 20। इसका थर्ड पार्ट वो आप आगे करेंगे, पहले फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रखा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट ओनली, मीना गो 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। मतलब मान लीजिए मीना नाम की कोई लेडीज़ है, वो बैंक में गई 2000 रुपये निकलवाने के लिए, कैशियर ने उसको 50 और 100 के 25 नोट दे दिए। अब अपने को ये नहीं पता कि 50 और 100 के 25 नोट दिए हैं उसमें कितने 50 के हैं और कितने अपने क्या है 100 के हैं। तो अपनों ने मान लिया कि जो 100 के नोट है वो मान लिया x नोट दिया है, तो आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 100
हंड्रेड्स नोट्स इक्वल टू में एक्स। एन ओ का आगे डॉट लगाना नंबर, मतलब जो नंबर ऑफ नोट्स है 100 के वो कितने मान लीजिए अपनों ने एक्स है। और वही सेम लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट या 50 नोट्स इक्वल टू में वाई। मतलब 100 के नोट एक्स दिए हैं और 50 के नोट कितने दिए हैं वाई दिए हैं। अब अपने को ये कह रखा है कि वो 25 नोट लेके आइए टोटल, मतलब 100 के और 50 के दोनों के नोट मिला के टोटल 25 नोट लेके आइए। मतलब 100 और 50 के टोटल नोट कितने हैं एक्स और वाई, टोटल नोट कितने लेके आइए वो 25। हाँ, तो अपना इक्वेशन बन गई कि एक्स प्लस वाई बराबर 25। ये इक्वेशन मान ली इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, मतलब 100 और 50 के टोटल नंबर ऑफ नोट कितने लेके आइए वो 25। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि उसने 50 और 100 के नोट के मिला के टोटल 2000 रुपये निकाले हैं। जैसे मान लो अगर वो 50 के 2 नोट मिलते उसको तो टोटल कितने रुपए होते 100 रुपये। 50 के अगर 4 नोट मिलते तो टोटल कितने रुपये होते 200 रुपये। तो अपनों ने क्या किया, अपनों दूसरी क्वेश्चन ये मान ली कि 50x नहीं सॉरी 100x। तो अपनों ने मान लिया 100x क्यों माना, क्योंकि एक जो नोट है वो कितने रुपए का है 100 रुपये का है, और वो जितने नोट लेके आएगी, जैसे मान लो x की वैल्यू 7 है तो मतलब कितने नोट लेके आई वो 60 नोट लेके आई, तो कितने रुपये हो गए 700 रुपये हो गए। तो आप लिखेंगे 100x क्यों, क्योंकि एक नोट की वैल्यू है 100 रुपये और कितने नोट लेके आई उसकी मल्टीप्लाई होगी x के साथ, मतलब उतना क्या हो गया अपना x। जैसे एक नोट मान लो 100 का है वो 5 नोट लेके आई तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5 को 100 से किया तो 500। अब 50 के नोट कितने अपने पास है y, तो प्लस में कितना हो जाएगा 50 इंटू में y बराबर में कितने रुपये लाई टोटल, ये टोटल कितने रुपये लाई है वो 2000। मतलब 100x प्लस 50y बराबर 2000। ये समझ में आया आपको 100x प्लस 50y कैसे आया। देखो टोटल जो नोट की वैल्यू है, वैल्यू की बात करते हैं, वो वैल्यू कितनी है टोटल 2000 रुपये है ना। अब 2000 रुपये वो 100 और 50 के नोट मिला के लेके आई है। अब जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 15 होती, x की वैल्यू अपन क्या मान लिया है कि नंबर ऑफ नोट, मतलब अगर नंबर ऑफ नोट 100 रुपये के 15 नोट होते तो यहाँ पे x कितना था 15 की मल्टीप्लाई एक नोट की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, तो 1500 गए। ठीक है, बच गए कितने नोट 10 नोट। तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा 10, और 10 नोट की एक वैल्यू नोट की यहाँ पे y कितना आ जाएगा 10। अब एक नोट की वैल्यू 50 रुपये है तो y मतलब मान लो 10 है, तो 10 नोट की वैल्यू कितनी होगी 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 500, तो 500 ये हो गए 1500 ये हो गए कितने 2000 रुपये हो गए। तो अपन क्या किया 100x प्लस 50y इसीलिए मानना है। अब अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, ये आ गई पहली इक्वेशन, ये आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी है तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दिया। तो 50 से डिवाइड करने पर 100 को 50 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 2x, प्लस 50 को 50 से किया तो y, 2000 को आप 50 से करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 40। ये आ गई अपनी इक्वेशन दूसरी। चलो मान लीजिए ये बात हुई कि अपने क्या किया, चलो इसको दूसरी मान ली। बाकी इक्वेशन तो दोनों सेम ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए आपने क्या किया इसको दूसरी मान ली। अपने पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई बराबर 25, दूसरी आ गई मान लीजिए 2x प्लस वाई बराबर में 40। दोनों इक्वेशन ले ली, दोनों इक्वेशन में जिस भी वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट बराबर है इसके बराबर है यहाँ पे y के, दोनों के साइन क्या है सेम है, तो मैंने इक्वेशन क्या कर दी सब्ट्रैक्ट। तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस वाई, ये प्लस वाई माइनस करने से प्लस वाई माइनस वाई कितना हो गया 0। ये प्लस का 25 है, ये प्लस का 40 है। यहाँ पे क्या कर दिया माइनस, तो 25 में से माइनस का 40 कितना गया माइनस का 15। तो यहाँ से अपने पास x कितना आ गया 15, x 15 आ गया। अब x की वैल्यू मान लो मैं इसी इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा 15 प्लस वाई बराबर में 25, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 10। मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 15 आ गई, मतलब वो 100 की टोटल कितने नोट लेके आई है 15 नोट, और जो 50 के टोटल कितने नोट लेके आई है 10 नोट। देखो संख्या कितनी नोट होगी 15 और 10 25, और अगर इस इक्वेशन में रखें तो एक नोट की वैल्यू 100 रुपये, 15 नोट की कितनी होगी 1500, यहाँ पे 50 का 50, y कितना है मेरा 10, तो 50 को 10 से किया तो 500। वो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था, लेकिन अपनी तो x और y की वैल्यू दोनों सेम ही आ गई उसी तरह। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 4th। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इसके बाद आप देखेंगे जो थर्ड पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या रखा है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता paid 27 rupees for book kept for 7 days while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra day। मतलब सिंपल बात है, एक लाइब्रेरी है, वो बुक है वो किराए पे देती है, वो कहती है कि पहले 3 दिन बुक ले जाओ, उसके लिए आपको मान लो एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मान लो वो कहती है आपको एक फिक्स चार्ज 50 रुपये देना है पहले 3 दिन के लिए। वो कहती है कि अगर आप 3 दिन से ज़्यादा बुक रखते हो तो आपको एक एडिशनल चार्ज हर रोज़ का देना पड़ेगा। जैसे मान लो उसने कहा कि पहले 3 दिन के तो 50 रुपये है, अगर उसके बाद आप चौथे दिन बुक रखते हो तो आपको 10-10 रुपये हर रोज़ आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब पहले 3 दिन के 30 रुपये, चौथे दिन रखी तो 10 बढ़ के 40, 5वें दिन और रखी तो 10 और बढ़ के 50, ऐसे करते करते क्या 100 रुपये बढ़ते जाएंगे। अब अपने को ये नहीं पता कि फिक्स चार्ज कितना है और जो हर रोज़ एडिशनल चार्ज ले रही है वो कितना है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो फिक्स्ड चार्ज है, लेट द फिक्स्ड चार्ज वो मान लिया मैंने x है, और जो एडिशनल चार्ज है क्या है एडिशनल चार्ज वो मैंने मान लिया y है। ठीक है, फिक्स चार्ज है अपना x और एडिशनल चार्ज कितना है y। अब उसमें क्या रखा है कि सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर ए बुक फॉर 7 days। मतलब एक सरिता नाम की लड़की ने 7 दिन तक बुक रखी और उसने टोटल दिए उसको 27 रुपये। अब 27 रुपये उसमें जो 3 दिन का फिक्स चार्ज था वो भी आ गया, और ऊपर के जो 4 दिन थे, क्योंकि उसने 7 दिन बुक रखी थी तो ऊपर के 4 दिन थे उनका एडिशनल चार्ज भी आ गया।
ठीक है, वो बराबर कितना है 27 रुपये। मतलब देखो एक्स का तो एक्स फिक्स चार्ज तो अपना फिक्स है। अब एडिशनल चार्ज है वो मान लो एक दिन का 10 रुपये है, तो 2 दिन का 20 रुपये, 3 दिन का 30 रुपये, ऐसे होगा। तो मैंने क्या किया, उसने कितने दिन रखी है, टोटल 7 दिन रखी है। तो एक्स का तो एक्स है, प्लस में उसने कितने दिन फालतू रखी किताब, 4 दिन। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4y बराबर में कितने रुपये दिए उसने दिए हैं 27। ठीक है, 4y कैसे आया, क्योंकि फिक्स चार्ज तो अपना फिक्स है। अब एक दिन में मान लो y है, एक दिन का मान लो चार्ज 5 रुपये है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 20 रुपये, और एक्स जो फिक्स चार्ज है वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो बराबर कितने आ जाएगा 27 रुपये के। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी ये दे रखी है कि, और किसने बुक ली है, सुशी ने बुक ली है 21 रुपये दे के, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अब 5 दिन में 3 दिन फिक्स हो गए, 2 दिन क्या हो गए एडिशनल चार्ज हो गया। तो वही क्या है, फिक्स चार्ज जमा में एडिशनल चार्ज, कितने दिनों का एडिशनल चार्ज हो गया, 2 दिनों का। तो प्लस में 2y बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 21 है ना, हाँ 21 है। तो अब देखो अपने पास ये बन गई 2 इक्वेशन, एक्स वेरिएबल सेम है, मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो एक्स में से एक्स गया 0, 4y से 2y गया, कितना बच गया 2y, 27 में से 21 गया, कितना बच गया 6। तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आ गई 3। मतलब क्या है कि वो हर रोज़ का जो एडिशनल चार्ज है वो है 3 रुपये। अब फिक्स चार्ज कितना होगा, फिक्स चार्ज के लिए जो 3 की वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में रख ली। चलो मान लो मैं इससे ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने मानी है इसमें रख लेता हूँ, तो y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, x + 4 × 3 बराबर 27। तो x आ जाएगा यहाँ से कितना 27 -4 थी 12, ये उधर गया तो माइनस का 12, तो x आ जाएगा मेरे पास 15, y आ जाएगा मेरे पास 3। मतलब जो फिक्स चार्ज था बुक का वो था 15 रुपये, और जो एडिशनल चार्ज था बुक का वो कितना था 3 रुपये। अगर आपको आंसर में डाउट है तो आप दोनों जो वैल्यू है वो इक्वेशन में रख के देखो, अगर इक्वेशन में सेटिस्फाई होती है, मतलब जैसे मान लो यहाँ से 27 आता है, 27 बराबर 27 या 21 बराबर 21, तो आपका आंसर क्या है, सही है। अब आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है, उसमें क्या रखा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। डेफिनेशन गई बाद में, क्वेश्चन समझते हैं कि क्या क्या रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या रखा है कि अपने को 2 डिजिट का नंबर दे रखा है। 2 डिजिट का नंबर तो आपको पता होगा, जैसे मान लो 51 हो गया, 89 हो गया, 11 हो गया, मतलब जैसे ये जो नंबर है जिनमें 2 डिजिट हो, ये होते हैं अपने 2 डिजिट के नंबर। अब अपने को ये कह रखा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है इसका जो सम है, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर अगर मैं जोड़ता हूँ तो वो बराबर होगा 9 के। अब मेरे को ये नहीं पता कि पहला नंबर कौन सा है और दूसरा नंबर कौन सा है, तो मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, वही कि लेट द फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है, मान लो ये पहला नंबर है, ये मेरा कितना है x है, और जो दूसरा नंबर है ये वाला, एंड सेकंड नंबर इक्वल टू में y, ये क्या है मेरा y के बराबर है। अब देखो जो पहला नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है मेरा y, कंडीशन पहली ये है कि x + y कितना है मेरा 9, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर अगर मैं जोड़ता हूँ तो उसका जो जोड़ है वो बराबर आएगा 9 के। ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ देखो, जैसे मान लो अपने पास 53 दे रखा है, कोई मान लो 2 डिजिट का नंबर है, तो 53 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10 प्लस में 3। मतलब क्या कि आगे वाला जो नंबर है उसको तो 10 से गुणा कर दो, और पीछे वाला जो नंबर है उसमें क्या कर दो, जोड़ दो। आप कोई भी नंबर लेके देखो, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 81 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 × 10 प्लस में 1, क्योंकि 8 × 80 और उसमें क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया। मतलब 81 में जो पीछे वाला नंबर है उसको तो ऐड कर दिया, और आगे वाला नंबर है उसको क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। इस तरीके से आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो आगे वाला नंबर है उसको तो मैं 10 से गुणा कर दूंगा, और पीछे वाला नंबर क्या कर दूंगा, उसमें जोड़ दूंगा। तो इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज अ ट्वाइस ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब क्या है कि अपने को जो नंबर दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है, मान लो कोई भी नंबर है 2 डिजिट का, जैसे मान लो मैं 53 लेता हूँ, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसका जो 9 गुना है, मतलब 53 का 9 गुना, मतलब 53 × 9 बराबर होगा ट्वाइस ऑफ दिस रिवर्सिंग नंबर। मतलब अगर इस नंबर को मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा करने के लिए जैसे ये 53 है तो उल्टा कितना हो जाएगा 35, तो इसके 2 गुने के बराबर होगा। मतलब 53 का 9 गुना इसको उल्टा करने पर इसके 2 गुने के बराबर होगा। 53 में एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ खाली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई में वो रिलेशन बना लूँगा। क्या कह रखा है कि जो पहला नंबर है 2 डिजिट का वो कैसे होगा, 10x, यहाँ पे दोबारा लिख लिया कि 10x + y बराबर, मान लो यहाँ पे भी लिख लिया मैंने 10x प्लस में y। अब कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, सो यहाँ पे 10x + y नहीं आएगा, पहले आप कंडीशन समझो कि ये क्या है, ये मेरा वो 2 डिजिट का नंबर है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, कि जो 2 डिजिट का नंबर है इसका 9 गुना, मतलब इसको क्या कर दिया 9 से मल्टीप्लाई, ये बराबर है इसके रिवर्स वाले नंबर के। रिवर्स वाला नंबर बताया, मतलब जो पहले ये नंबर है ये आगे आ गया और ये नंबर पीछे चल गया, उसके 2 गुने के। तो ये हो जाएगा बराबर 2, यहाँ पे x है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 10y प्लस में x।
क्योंकि 53 है, 53 का उल्टा क्या हो गया 35, तो 35 यहाँ पे 3 क्या था, पीछे वाला नंबर था, और पीछे वाले नंबर को अपने क्या माना था y, तो रिवर्स करने पर ये नंबर आगे आ गया तो आपने क्या कहते हैं इसे मल्टीप्लाई कर दिया और पीछे वाले नंबर को ऐड कर दिया। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन आई कि 9 × 10x प्लस वाई इक्वल टू में 2 10y प्लस में x। तो अभी इसको सोल्व करना है, 9 10 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस में 2x। तो मैं क्या किया, सारी टर्म को एक साइड ले आया, तो ये जगह 90x में से 2x गएगा तो कितना बचेगा 88x, यहाँ पे प्लस का 9y है, यहाँ पे प्लस का 20, इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का 20, तो 9x में से 20 गया तो माइनस का 11y बराबर 0। अब मेरे को दिख रहा है कि अगर इस इक्वेशन को मैं 11 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 से डिवाइड किया तो 88 को 11 से डिवाइड करें कितना बचेगा 8x, यहाँ पे माइनस का y बराबर में 0। तो अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई ये। अब पहली इक्वेशन आ गई ये, दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखो यहाँ पे y है, एक दोनों y बराबर है। अब यहाँ पे देखो दोनों y क्या है बराबर है और साइन क्या है अपोजिट, साइन अपोजिट है, इक्वेशन को आप क्या कर देंगे ऐड, ये हो कैंसिल। तो 8x बराबर प्लस कितना हो गया x, यहाँ से 9x बराबर ये 9 बराबर 9 प्लस 0 कितना हो गया 9, यहाँ से अपना x आ गया 1। अगर x 1 आ गया उसकी वैल्यू मैं मान लो इसी इक्वेशन में रखता हूँ तो यहाँ से मेरे को y कितना मिल जाएगा 8। मतलब पहला नंबर है वो तो कितना है मेरा 1, दूसरा नंबर मेरा कितना है 8। तो जो नंबर बना मेरा वो क्या नंबर बना, वो नंबर बन गया मेरा 18। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको देख सकते हो, क्या कहा था कि जो नंबर बना है अपना इसका 9 गुना, अब 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 162 अपना आएगा 162। ये बराबर है, इसको रिवर्स करके नंबर को रिवर्स क्या किया 18 का उल्टा क्या हो जाएगा 81, इसके 2 गुने के, तो 81 2 से कितना होता है 162, तो 162 बराबर किसके आ गया 162 के। तो इसका मतलब जो अपना आंसर है वो क्या है सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, धन्यवाद।